मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैशाली ब्लॉग्स उत्तराखंड में। दोस्तों आज अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम को मैं बना रही हूँ चाय मम्मी लोग के लिए, क्योंकि शाम को मम्मी चाय पीती है। तो शाम का तो मैं चाय के टाइम का ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना चाय बनाते हुए। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी मेरी। तो क्या बोलते हैं, एक हस्बैंड जी भी थे, तो उनके लिए फिर चीनी की चाय बना रही थी, क्योंकि मम्मी के लिए तो मैं गुड़ की चाय ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने चीनी बाद में डाली थी। ऐसा था ना कि आज तो मैं सुबह से ही मतलब हम लोग सोए नहीं, क्योंकि आज हम लोग मार्केट गए थे। वहाँ पे बच्चों के बाल वगैरह कटाने थे स्कूल के लिए। तो बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो वो कटाने थे, तो इसलिए हम लोग ना वहाँ चले गए थे मार्केट। तो अभी मार्केट से आके फिर थोड़ी देर बैठे, तो उसके बाद फिर शाम ही हो गई थी, फिर उठने का टाइम ही हो गया था, इसलिए हम सोए नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने फिर अपने लिए तो मैंने ग्रीन टी बनाई और मम्मी लोग के लिए चाय बनाई थी। तो इसलिए मैं रेडी भी हो रखी थी, क्योंकि अभी हम वहीं से आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं ना ग्रीन टी पी रही है, क्योंकि मेरे को ना चाय मैंने छोड़ रखी है आजकल, तो मैं ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम पे देख सकते हो आप कितना अंधेरा होने लग गया अभी से। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े उठा रही थी, धोए थे सुबह से। इतना काम हो जाता है, कपड़े इतने हो जाते हैं ना, बच्चों के 4 बच्चे हैं घर में, और फिर फैमिली भी बड़ी है हमारी, जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए कपड़े भी उसी हिसाब से उतने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब हो ही जाते हैं डेली के, बच्चों के तो हो ही जाते हैं, हमारे नहीं भी हो तो बच्चों के हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने फिर बच्चों ने बाल कटाए थे, तो उनको ना नहलाया नहीं था हमने। तो फिर हमने सोचा चलो शाम को नहा लेना तुम आके। तो फिर दिन में तो उन्होंने नहीं नहाया, फिर शाम को ये लोग नहाने चले गए थे, अपने आप ही नहा के आ गए थे। तो मैं 1 बाय 1 इनको नहला रही थी। तो रुद्रा ना शर्मा भी रहा था कि वीडियो लगी है और मम्मी मतलब मेरी वीडियो बना रही है, नंगा हूँ मैं, इसलिए। तो फिर देखो कितना खुश हो गया। तो ये बच्चे ना तैयार भी नहीं होते हैं, तैयार भी नहीं करने देते अपने आप को, मतलब जल्दी जल्दी तैयार भी नहीं होने देते हैं। तो इनको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मुझे इसको मतलब ये तो नहीं करता है परेशान, मतलब करते तो हैं बट ये उतना नहीं करते हैं। अभी देखना छोटा वाला आएगा ना, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको तो तैयार करके फिर इनको जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनको हम सीधा बूबू के यहाँ भेज देते हैं। नीचे ये लोग टीवी देखने चले जाते हैं। तो इन लोगों ने बाल वाल कटाए थे, तो उसकी वजह से इनको शाम को नहा, वैसे आजकल इतनी गर्मी हो रही है तो ये लोग 2 टाइम नहा ही लेते हैं, शाम को भी नहा लेते हैं और सुबह भी नहा ही लेते हैं। कभी नहाते हैं सुबह, कभी नहीं आते, पर शाम को तो नहा ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं तो रुद्रा ना रेडी हो गया था, और उसके बाद ना वो डांस वगैरह करके कह रहा था चलो मैं बूबू के यहाँ जाता हूँ। तो अब वो रेडी हो गया बूबू के वहाँ जाने के लिए। तो अपनी चप्पल ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे अब दूसरी बारी में आ गया हैप्पी। तो अब हैप्पी को रेडी कर रही हूँ। मतलब 1 बाय 1 चारों को रेडी करने में ना बड़ी आफत आती है। जिसके घर में बच्चे होंगे उन्हीं को पता होगा कि बच्चों के साथ कैसा होता है, और मतलब उनको संभालना कैसा होता है। तो वो हैप्पी भी स्माइल दे रहा है, मतलब बच्चों को ना वीडियो में देखते हैं तो स्माइल जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि वीडियो बनाने लग रहे हैं हम। तो यहाँ पे हैप्पी को भी रेडी करने लग गई थी मैं। उसने भी नहा रखा था, क्योंकि वो भी अपने हेयर कटा के लाया था। देख रहे हो आप उसकी कटिंग, और मुंह कैसा बना रहा है, अपना चोंच वाला मुंह बना रहा है। तो यहाँ पे हैप्पी भी रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर अब आ गई है लक्षित की बारी। तो लक्षित भी रेडी हो चुका है, और वो देखो कितना खुश हो रहा है। और फटाफट से मैं लक्षित पे भी पाउडर वगैरह क्रीम व्रीम लगा के उसको भी रेडी करके नीचे को भेज दिया था बूबू के यहाँ को। और मैं यहाँ पे ना बात कर रही थी, चाची आ रखी थी दूध लेने, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। वो शाम के टाइम दूध लेने आती है, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद फिर नंबर आता है चौथे का। तो अब आ गई है ध्रुव की बारी, और ध्रुव भी रेडी हुआ, पर ये ना रेडी कम होता है और इधर उधर ज़्यादा देखता है। देखो इसकी शैतानी कितनी रहती है, मतलब ये अच्छे से ना रेडी में तेल भी नहीं लगवा रहा था, भाग गया। मैंने कहा ठीक है मत लगा, मैं भी नहीं लगा रही थी को तेल, और मैं तेल लेके उसके पीछे पीछे घूमने लग गई, पर वो मेरे हाथ नहीं आया, दौड़ रहा था इधर से उधर। फटाफट से मैंने उसके सर पे तेल लगाया और वो फिर चले गया। तो उसके बाद मैंने कहा ना ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती, क्योंकि शाम के टाइम अगर कपड़े फ़ोल्ड हो जाए ना तो सुबह तक इतना फैला फैला नहीं लगता। पर अगर ये कपड़े फ़ोल्ड नहीं होते ना तो ये मतलब कमरा ना फैला फैला ही हो जाता है, क्योंकि एक साइड इसको ढेर लगा के रखना पड़ता है, तो ये ज़्यादा फैला फैला लगता है। इसलिए फिर ना हम लोग शाम को ही जब टाइम मिलता है तो इसको फ़ोल्ड लगा देती हूँ फटाफट से।
तो गाइस यहाँ पे ना मैंने फ़ोन लगाया था। उसके बाद पड़ोस के भैया आ रखे थे, तो ध्रुव कह रहा था कि मेरी गाड़ी भी सही कर दो। वो कूलर ठीक करने आए थे, तो उनसे कह रहा था कि मेरी गाड़ी भी ठीक कर दो। तो वो उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था, उसको कह रहा था जा पैसा लेके आ। तो पैसा लेने अपनी आमा के पास चले जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे ना इतनी गर्मी होती, मैंने बाल भी धोए थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने मतलब ना बाल खुले नहीं रख सकते, बाल बार बार ना खुल जाते, तो मैंने ना फटाफट से एक जूड़ा बनाया। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में जूड़ा बनाने के बाद टाइम। दोस्तों किचन में आ गए थे हम रात का खाना बनाने। तो यहाँ पे ना दीदी चढ़ा रही थी सब्जी, और मैं मैं और काम करूँगी, जैसे बर्तन धोना और आटा गूंदना, ये रोटी बनाना। तो हम लोग ना ऐसे ही करते हैं कि मतलब कभी कोई सब्ज़ी बना लेता है तो कभी कोई सब्ज़ी बना लेता है। तो आज दीदी बना रही थी सब्ज़ी, तो दीदी चने की सब्ज़ी बना रही थी। तो दीदी ने चने की सब्ज़ी होता तो मैंने कहा चलो छोटे मोटे पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है ना। जितना जल्दी गर्मी में किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, तो वही अच्छा होता है। तो हम शाम को ना दोनों फटाफट से किचन का काम निपटा लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी किचन का काम हो जाए। फिर अगर किचन में ही काम रहता ना, तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ना हमने मतलब दीदी सब्ज़ी चढ़ा रही थी, और मैं यहाँ पे ना दूध रख रही थी गर्म करने। जो हमने गाय का दूध निकाला था तो शाम का, तो वो गर्म नहीं किया था, तो इसको ही बाल्टी में मतलब डेग में डाल के उसको गर्म करने रख रही थी। और उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे, जो मतलब एक्स्ट्रा बर्तन थे, सारे साफ़ कर दूँगी, वरना फिर छोटे मोटे बर्तन रह जाते हैं। तो इसलिए मैं एक साथ ही मतलब पहले सारे बर्तन इकट्ठा करके फिर उनको धो देती हूँ, ताकि फिर बाद में रहे ना। और जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन दीदी धो देती है बर्तन। मतलब हमारा ऐसे ही रहता है, अगर कोई मेहमान भी आता है या कुछ भी आता है, तो हम लोग मतलब मिलके ही करते हैं किचन का काम। तो यहाँ पे हम लोग ने ना दोनों जने किचन में ही रहते हैं, काम कर लेते हैं, मतलब मिलके। एक जना सब्ज़ी बनाता है, एक जना आटा गूंद के रोटी बना देता है, फटाफट हो जाता है। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं, और जितने लोग उतने ज़्यादा काम तो नहीं होता है, जल्दी निपट जाता है काम। 2 जने रहते हैं तो फटाफट निपट ही जाता है, तो इसलिए हम लोग फटाफट से काम अपना निपटा लेते हैं। तो आजकल तो हमारी फैमिली छोटी ही है, मतलब दीदी, मैं, मम्मी और 4 बच्चे ही हैं। पर जब हमारे फैमिली मतलब सारे सदस्य रहते हैं, फैमिली के सारे मेंबर्स रहते हैं, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है। तब थोड़ा ज़्यादा रोटी बनानी पड़ती है, थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा, थोड़ा सब कुछ मतलब सब कुछ हो जाता है, तो सब कुछ थोड़ा काम बढ़ जाता है उस टाइम। तो जितना ज़्यादा मेंबर्स उतना ज़्यादा काम। बट आजकल तो उतना नहीं है, हम लोग 3-4 ही जने हैं, तो उतना काम नहीं होता है। पर फिर भी जैसे अब घर में चाहे 1 जना रहे चाहे 4 जना रहे, काम तो उतना ही होता है। चाहे ज़्यादा लोग आए चाहे कम आए, तो खाना बनाना ही होता है, झाड़ू लगाना ही होता है, बर्तन धोने होते हैं, तो काम हमारा उतना ही रहता है, चाहे जितने भी लोग आएँ। पर जब हमारी पूरे मेंबर्स रहते हैं फैमिली के, तो तब ज़्यादा बढ़ जाता है। पर गाइस मज़ा भी आता है जब सारे सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो हम लोग खाली 2-3-4 जने ही हैं, तो उतना वो नहीं लगता है। पर हम लोग सब लोग साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं, ऐसे मतलब एक अलग अलग करके नहीं खाते हैं कि एक जना पहले खा ले फिर दूसरा जना बाद में खाए, ऐसे नहीं खाते हैं। मतलब सब लोग ना साथ में बैठ के अच्छे से खाते हैं। जैसे पहले तो बच्चों को खिला देते हैं, और उसके बाद हम लोग खाते हैं। हम लोग जैसे कोई भी बाहर गया हो या कोई भी, तो हम लोग उसका वेट करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। मतलब ऐसे इतना मतलब ऐसे मतलब एक को जैसे घर का एक सदस्य भी नहीं है और वो बाहर गया है, तो उसका वेट करते हैं, फिर तभी खाना खाते हैं सब लोग साथ में मिलकर। तो गाइस यहाँ पे ना गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिन में किचन में खाना बनाना मतलब बहुत मुश्किल का काम होता है। जो लोग किचन में खाना बनाते हैं, जैसे हाउस वाइफ है, उसको ही पता होगा कि किचन के अंदर घुसना और उसका खाना बनाना कैसा होता है। जितनी जो काम करता है उसको ही पता चलता है कि मतलब किचन में रहना और खाना बनाने में कितनी हालत डाउन होती है, वो भी गर्मी के दिन में। जाड़ों में तो चलो उतना नहीं लगता, पर गर्मी के दिन में तो ऐसा लगता है कि फटाफट से ये खाना बनाने का हो जाए काम, किचन का काम पूरा फिनिश हो जाए। तो गाइस यहाँ पे ना रोटी बनाने लगी थी, मैं सबके लिए ही एक साथ ही रोटी बना रही थी, क्योंकि मैं, मम्मी, दीदी है। तो दीदी अभी बच्चों को ना पढ़ा रही थी, और उसके बाद जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उसके बाद उनको खाना खिला देगी। तो ऐसे होता है, जब अगर वो किचन में रहती हैं तो मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और अगर मैं किचन में रहती हूँ तो वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो वो अभी बच्चों को पढ़ा रही है, उसके बाद जब सबका खाना बन जाएगा तो वो फिर बच्चों को खाना खिला देंगी,
और उसके बाद जब बच्चे खाना खा लेंगे तो मैं मम्मी और दीदी मिलके सब लोग नीचे बैठ के अच्छे से खाना खा लेंगे। तो हम लोग ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे हमारे कोई भी आए, फैमिली मेम्बर आए या कोई मेहमान आए या कुछ आए, तो हम लोग सब लोग साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं। तो और बहुत मज़ा भी आता है साथ में बैठ के खाने में। जैसे अलग अलग खाना देने में ना उतना मज़ा नहीं आता, बट जब साथ में बैठ के खाओ तो वो खाने का अलग ही मज़ा होता है। जैसे हम एक रोटी खा रहे हैं तो उसके बदले हम 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बातें करते करते, खाना खाते खाते, तो बहुत मज़ा भी आता है। गाइस यहाँ पे ना मेरी रोटी बन चुकी थी, मतलब अब 1-2 रोटी बच रखी थी बस, और फिर रोटी वगैरह बन गई थी। और गर्मी तो इतनी हो रही थी ना किचन में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं सोची थी जल्दी जल्दी मेरी रोटी बन जाए और उसके बाद फिर मैं चले जाऊँ अपने कमरे में। तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, रुद्रा भी आ गया था पानी पीने, फ़ोन देने के लिए। वो कह रहा था फ़ोन चार्ज पे लगा दो। तो गाइस यहाँ पे ना रुद्रा लोग तो पढ़ रहे थे, तो मेरा ना बन गई थी रोटी। तो मैंने कहा चलो अपना साफ़ कर ले, यहाँ साफ़ भी कर लेती फटाफट से, साफ़ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मतलब एक साथ ही हाथ साफ़ कर लो ना तो काम थोड़ा कम हो जाता है। तो कैसे गर्मी हो गई थी तो मेरा काम भी करता। तो देखो यहाँ पे ना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों के दोनों। इनके साथ ना बैठना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ अगर कोई बैठेगा नहीं ना तो ये पढ़ते भी नहीं, और इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो ये फटाफट से कर लेते हैं, और अगर नहीं बैठेंगे तो ये पढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो दीदी कैसे इनके आगे पुतला बन के बैठी है। और तो यहाँ पे दोस्तों एसी चल रही है, तो इसलिए ये कमरा ना बहुत ठंडा ठंडा हो गया। दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।